ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वरभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणभ्याय नमः। ओम श्री हनुमतभ्याय नमः। कुंवरी कुंवरी कल भांवरी देहि, नयन लाभु सब आदर सादर लेहि। कुंवरी कुंवरी कल भांवरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाय न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुथोरी। राम सिय सुंदर प्रत छाही, जगमगा तो मन खम्बनु माही। मनहु मदन रति धरे बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। मनहु मदन रति धरे बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनुपा। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर अपने नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकचु न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरे बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनकी समान अपानु विसारे। प्रमोदे तो मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, सोवा कहे न जातु वेद केहि। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जातु वेद केहि। उन्हें अर्थात कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हैं और जानकी जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक अर्थात आनंद पूर्वक भांवरे फराई और नेक से सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुणि परागो जलजु भरनी के, सस्य भूसे यही लोभ अमी के। बहोरे वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, शेंद्र को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी को
सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये, तनु पुलक पुने पुने देखे अपने, सुकृति सुर तरु फल नये भरे, भुवन रहा उछाऊ राम, विबाहु भास वही कहा, के भांति बरम से रात रसना, ये किए मंगलु महा, के भांति बरन से रात रसना, एक यह मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। उन्होंने अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाए वशिष्ठि आयु, सुब्याह साज सांवार के, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवर ले हंकार के, कुसुकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, शबरीत प्रीत समेत करसो, व्यायन रपु भरत हृदय, सब रीत प्रीत समेत करसो, व्यायन रप भरत हृदय। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भा भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानकी, जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानकी, शोतनय दीनी ब्याह लखनय, सकल विधि सनुमानिके, जे नाम श्रुत कीरति, सुलोचन सुमुख सभी गुण आगरी, सोई दैर पुषूदन भूपत रूप शील उजागरी, सोई दैर पुषूदन भूपत रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा सील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परसु पर, लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुर गनु बर सही, सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारे अवस्था, विभुन सहित विराजही, जनु जीव उर चारे अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर शकुस्ते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हुए। मुदित अवधुपति सकल सुतो, बधुन समेत निहारी,
जनु पाए मह पाल मन, क्रियन सहित फल चारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया से चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। ओम श्री राम